बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप सब भी अपने घरों में खुशबाश और शादोबाद रहें। अल्लाह ताला हम सब का ईमान सलामत रखे। फ़जर की नमाज के लिए हम हरम की तरफ जा रहे हैं। फ़जर पढ़ने के बाद हमने खाना काबा का तवाफ़ शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ भी किया और ग़िलाफ़े काबा को भी छुआ। कोशिश तो ये थी कि हजरे अस्वद तक पहुँचे, लेकिन हजरे अस्वद के पास रश बहुत होती है और बहुत ज़्यादा जेंट्स होते हैं। इस वजह से फिर यही मुनासिब था कि इतनी रश में ना जाया जाए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह खाना काबा को हाथ लगाया। ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है और हाजी कैसे जोशो खरोश के साथ खाना काबा को चूम रहे हैं और हाथ लगा रहे हैं। तवाफ़ के बाद बहुत थकावट हो गई थी और फिर हम अपने होटल की तरफ रवाना हुए। सुबहान अल्लाह। हरम से बाहर यह आपने खूबसूरत मंज़र देखा कबूतरों का। आराम करने के बाद फिर हम खुदाई की तरफ चले गए। ये हरम के पास ही एक जगह है जहाँ आब ज़मज़म की फैक्ट्री है। यहाँ पे उन्होंने पूरा प्लांट लगाया हुआ है जहाँ पे आब ज़मज़म की भरी हुई बोतलें मिलती हैं और मुनासिब कीमत में मिल जाती हैं। हमें आब ज़मज़म लेना था, इसलिए फिर हम खुदाई की तरफ चले गए। ये रास्ते में स्कूल की छुट्टी का टाइम था। ये अरबी स्कूलों के बच्चे बाहर आ रहे थे। ये देखें सऊदी अरब में बच्चों का यूनिफॉर्म भी दिदाशा ही होता है। हमारे कुवैत में तो इसे दिदाशा कहते हैं। बॉयज़ ने ये दिदाशे पहने हुए थे और जो लड़कियां थीं उन्होंने अबाए पहने हुए थे। ये बच्चों के स्कूल से छुट्टी का टाइम था और काफ़ी रश थी रोड्स पे बच्चों की। ये मक्का का कोई स्कूल था। ये देखें इसके आगे बच्चों की कितनी रश थी। ये देखते हुए हम आगे जा रहे थे। आखिरकार हम फिर खुदाई पहुंच गए। ये खुदाई में आब ज़मज़म की फैक्ट्री है। यहाँ पे आब ज़मज़म की सील बॉटल्स मिलती हैं।
हम गल्फ़ कंट्रीज़ में रहने वालों को इस चीज़ की यहाँ पे सहूलत है कि हम अपने एक बताके पे 20 बॉटल्स ले सकते हैं। खैर माशाल्लाह हम तो ज़्यादा बंदे थे, लेकिन इतना ज़्यादा आब ज़मज़म हम अपने साथ ला नहीं सकते थे। इसीलिए फिर मेरे हस्बैंड ने सिर्फ़ एक ही बताके पे जितनी बॉटल्स आती थी वो ही ली। ये यहाँ पे वो बताका वग़ैरह का प्रोसीजर दिखा रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने हमें आगे एक काउंटर पे भेजा, उसके बाद एक तीसरे काउंटर पे भेजा, वहाँ पे पेमेंट वग़ैरह की, और उसके बाद फिर जहाँ से आब ज़मज़म की बॉटल्स निकलती हैं उस तरफ हम चले गए। इस फैक्ट्री में 5 रियाल की एक आब ज़मज़म की बोतल मिलती है, जबकि बाहर महंगी मिलती है। ये देखें, पहले इस तरफ भेजा उन्होंने, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट वग़ैरह की, और फिर हम आगे की तरफ गए। यहाँ से ट्रॉली ली मेरे बच्चों ने। मेरा छोटा बेटा तो इतना एक्साइटेड था, वो तो कह रहा था बस आब ज़मज़म की सारी बॉटल्स जो वो मशीन के अंदर से निकलती हैं सारी मैंने ही पकड़नी है, किसी दूसरे को बारी ही नहीं दे रहा था। मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और जो शौक़ से मेरी वीडियो देखते हैं। मेरा व्लॉग ज़्यादा लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये देखें, पानी की बॉटल्स निकल रही हैं और मेरा बेटा मज़े से उठा रहा है। दिल तो कर रहा था कि बहुत सारा आब ज़मज़म ले लें, लेकिन मसला ये था कि इतना हम अपने साथ ला नहीं सकते थे। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ले लिया। बस इसके बाद बस हम अपनी गाड़ी की तरफ गए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।